करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम लोग आगे देखेंगे। आई होप आप पिछला वीडियो देखे होंगे। वीडियो थोड़ा सा उसमें ब्लर आ गया था। मेरा प्रयास है कि ये साफ साफ जाएगा और आप लोग उसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के पणजी में 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच आयोजित किया गया। फिल्म समारोह का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। प्रसिद्ध अभिनेता सुदीप रंगारंग उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। बांग्लादेश इस वर्ष महोत्सव के लिए फोकस राष्ट्र रहा, क्योंकि बांग्लादेश इसमें और एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। शायद यह 51वां फिल्म महोत्सव से न पूछकर ये अलग पार्ट पूछ दे। ये इतने में एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा, फिल्म महोत्सव कौन सा था? 51वां फिल्म महोत्सव था। कहाँ हुआ? गोवा में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। उद्घाटन कौन किया? श्री प्रकाश जावड़ेकर। कौन है ये? सूचना प्रसारण मंत्री हैं, ठीक है। अब देखिए, इस फोकस राष्ट्र क्या था? बांग्लादेश। इस वर्ष महोत्सव के लिए फोकस राष्ट्र था बांग्लादेश तथा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत और बांग्लादेश द्वारा बंगबंधु नाम से संयुक्त रूप से फिल्म बनाने की घोषणा किया गया, ठीक है। बंगबंधु के नाम से संयुक्त फिल्म बनाने का घोषणा किया गया। किसकी जयंती पे? बंगबंधु 100वीं जयंती है इनकी, ठीक है। आगे देखिए, फिल्म महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इटली के सिनेमोग्राफर विक्टोरिया स्टोरारो को प्रदान किया गया, ठीक है। हिंदी और बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक व गायक विश्वजीत चटर्जी को समारोह में पहली बार शुरू किया गया भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जहां पहली बार आ जाए वो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी को प्रदान किया गया, ठीक है। डेनमार्क के थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म एन अदर राउंड समारोह की उद्घाटन फिल्म थी। ये देखिए, समारोह की उद्घाटन फिल्म कौन थी? अनदर राउंड, ठीक है। अनदर राउंड। आइए देखते हैं आगे। महोत्सव में भारत सहित 60 देशों की 126 चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन विभिन्न खंडों में किया गया। अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता पार्लो सेसर इस महोत्सव की 5 सदस्यीय ज्यूरी के प्रमुख थे। महोत्सव की समापन फिल्म जापानी निर्देशक कियोशी कुरोसावा द्वारा निर्देशित सिल्वर लायन विजेता फिल्म वाइफ ऑफ द स्पाई थी, ठीक है। इस महोत्सव का जो समापन फिल्म था वो जापानी निर्देशक कियोशी कुरोसावा द्वारा निर्देशित सिल्वर लायन विजेता फिल्म वाइफ ऑफ द स्पाई थी, ठीक है। महोत्सव के इंडियन पैनोरमा खंड के 23वें फीचर फिल्मों व 20 नॉन फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। सांड की आँख इस खंड की उद्घाटन फिल्म रही, ठीक है, इंडियन पैनोरमा खंड में। चलिए, महोत्सव के पुरस्कार गोल्डन पीकॉक, स्वर्ण मयूर, इसमें स्वर्ण मयूर दिया जाता है। पुरस्कार द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित फिल्म इनटू द डार्कनेस, निर्देशक एंडर्स रेफन, डेनमार्क के अंतर्गत 40 रुपये की राशि भी प्रदान किया गया, ठीक है। किस विश्व युद्ध पर आधारित है? तो द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक, रजत मयूर का पुरस्कार ताइवान के निर्देशक, लेखिका और निर्माता चेन नियन को मंदारिन भाषा की ड्रामा फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए दिया गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष
के लिए सिल्वर पिकॉक, इसमें 10 लाख की राशि दी जाती है। 17 साल के त्यूस्यू सिवान लियो द साइलेंट फॉरेस्ट के मुख्य किरदार चांग चेंग के रूप में उनको प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पिकॉक, रजत मयूर 10 लाख रुपए पुरस्कार, पोलैंड की अदाकारा जोफिया स्टेफिस को फिल्म आई नेवर क्राई याक नाइदाले ई स्टार में उनकी भूमिका के लिए दिया गया। ठीक है, पूरा पढ़ना पड़ता है इसलिए स्टूडेंट कि आप पेपर में क्या आजकल क्वेश्चन बनता है कोई नहीं जानता है। एक बार जब हम लोग पढ़े रहते हैं, जैसे एक बार ये मैं पढ़ा रही हूँ, बुक आपके पास अवेलेबल होगा ही, नहीं होगा तो इसी वीडियो को आप 2-3 बार देखें। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं प्रयास करूँगी कि मैं और अच्छे से अच्छे बुक को आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप पढ़ सकें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम। IFFI 51 का विशेष ज्यूरी पुरस्कार बुल्गारिया के निर्देशक कामिन कालेव को दिया गया, फिल्म फेब्रुअरी के लिए। ठीक है, IFFI 51 स्पेशल मेंशन पुरस्कार भारतीय निर्देशक कृपाल कलिता को उनकी असमिया फिल्म ब्रिज के लिए दिया गया, असमिया फिल्म ब्रिज के लिए दिया गया, जो ग्रामीण असम में हर साल आने वाली बाढ़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे आती है, बाढ़ के कारण उपजे जीवन के कष्टों को दिखाती है। शांति, अहिंसा व सहिष्णुता को निरूपित करने वाली उत्कृष्ट फिल्म के लिए पेरिस स्थित इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिल्म, टेलीविज़न एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन व यूनेस्को के सहयोग से शुरू किया गया। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अमीन नाइपेह द्वारा निर्देशित अरबी फिल्म 2000 मीटर्स को दिया गया। ठीक है, इसको भी देखेंगे ध्यान से। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अरब गवर्नेंस इंडेक्स 2020। ठीक है, मुंबई स्थित थिंक टैंक प्रजा फाउंडेशन द्वारा दिसंबर 2020 को जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 के अनुसार देश में सुशासन के मामले में शीर्ष राज्य ओडिशा है। वहीं सूचकांक में मणिपुर और नागालैंड सबसे निचले स्थान पे है। देखिए यहीं पे आपके एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स मुंबई स्थित थिंक टैंक कौन से फाउंडेशन द्वारा? प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया। प्रथम पे कौन से है? ओडिशा, और सबसे निचले पावदान पे मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, यह रैंकिंग शहरी शासन सुधारों पर आधारित है। इसे तैयार करने में 28 राज्यों, 10 शहरों और दिल्ली के NCR क्षेत्र में 3 वर्षों तक अध्ययन किया गया। राज्यों को उनके स्थानीय स्वशासन और जमीनी स्तर के लोकतंत्र के आधार पर रैंक दिया गया। ठीक है, आइए देखते हैं रैंक। सूचकांक में शहरी के मामले में शीर्ष 5 राज्य। प्रथम पे ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश। ठीक है, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश। इसके लिए आपको अपने भारत का मैप ज़रूर अपने दिमाग में बनाना चाहिए। भारत का मैप का आकार चतुष्कोणीय है। जी हाँ फ्रेंड्स, चतुष्कोणीय। इसमें आप इसको देख सकते हैं कि ओडिशा कहाँ है। ठीक है, ओडिशा कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, केरल कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश अगर बीचों बीच थोड़ा सा लिया जाए, थोड़ा सा और ही नीचे आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश से ये छत्तीसगढ़ सटा है, क्योंकि मध्य प्रदेश से तो अलग हुआ है, और उसके नीचे ये ओडिशा। ठीक है, महाराष्ट्र ये आपका ये गुजरात वाला इलाका, और ये केरल। ठीक है, तो कम से कम अपना मैप ज़रूर याद रखना है। मैं प्रयास करूँगी कि आपको मैपिंग का भी क्लास प्रोवाइड करूँ।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। ठीक, सूचकांक में दिल्ली 13वें स्थान पे है। सूचकांक को तैयार करने में 4 मानदंड, सशक्त शहरी निर्वाचित प्रतिनिधि और वित्तीय संरचना, सशक्त शहरी प्रशासन, सशक्त नागरिक और राजकोषीय सशक्तिकरण का सहारा लिया गया। राजकोषीय सशक्तिकरण का सहारा लिया गया, जिसमें पहला क्या है, सशक्त शहरी निर्वाचन प्रतिनिधि, दूसरा वित्तीय संरचना, तीसरा सशक्त शहरी प्रशासन, ठीक है, और चौथा सशक्त नागरिक और राजकोषीय सशक्तिकरण का सहारा लिया गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2020, इसे जारी कौन करता है, नीति आयोग। इससे पहले भी पढ़े होंगे तो 2019 में अब जो जारी हुआ था उसको देखे होंगे, ठीक है। चलिए, नीति आयोग ने 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया, ठीक है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयास तथा उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान देता है। रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन को मापा जाता है, ठीक है। यह सूचकांक का दूसरा संस्करण था। सूचकांक का पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में जारी किया गया। आई होप आप नए व्यूअर्स हैं, नए एस्पिरेंट हैं, तो आप ज़रूर देखे होंगे और पढ़े होंगे, ठीक है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्था के साथ मिलकर तैयार किया जाता है, ठीक है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्था के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। सूचकांक में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान बनाए रखा, जबकि तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर पहुंच गया, ठीक है। कर्नाटक पहला स्थान और तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर पहुंच गया, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। सूचकांक में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर, ठीक है। आइए हम लोग ये पूरा इसका वो देख लेते हैं, ये यहाँ से ज़्यादा समझ लेंगे आप। इसमें पहले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान पे तेलंगाना, पाँचवें पे केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, और ये यूपी में अगर यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन आप ज़रूर ध्यान देंगे। 9वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है हमारा, ठीक है। और पहले स्थान पे कर्नाटक, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। कम से कम ये 3 और ये 1 ज़रूर याद करना है, ठीक है। चलिए, अब इसमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं, मैं पढ़ के आपको सुना ही दे रही हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सूचकांक में तमिलनाडु तीसरे स्थान पे, तेलंगाना चौथे पे, केरल पाँचवें पे, हरियाणा छठे पे, ठीक है। वही चीज़ है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर, ठीक है, और पंजाब 10वें स्थान पर। बिहार, देखिए बिहार पीसीएस जो 67 के लिए तैयार कर रहे हैं उनके लिए ये यहाँ पर, इसमें बिहार का स्थान 17वां है, ठीक है। बिहार 17वें स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य, राज्यों की अगर श्रेणी देखा जाए तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली पहले स्थान पे है, ठीक है, और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पे है, ठीक। दिल्ली और 9वें स्थान पे है लक्षद्वीप। दिल्ली ने पूर्वी वित्तीय वर्ष में नए स्टार्टअप व कंपनियों की स्थापना के साथ सबसे अधिक मार्क और पेटेंट आवेदन प्रस्तुत किए, ठीक है। और पूर्वोत्तर अगर राज्यों में देखा जाए, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, ठीक है,
और दूसरे स्थान पे चंडीगढ़। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान है, ठीक है, और इसके बाद उत्तराखंड है, फिर मणिपुर है, तब सिक्किम का स्थान है, तब मेघालय का स्थान है। नवाचार सूचकांक की गणना 5 मापदंडों से किया जाता है, ठीक है, और 2 प्रदर्शन मापदंडों से किया जाता है। सूचकांक की गणना 5 और प्रदर्शन 2 मापदंडों से किया जाता है। 5 सक्षमकर्ता मापदंड है पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यावसायिक वातावरण और सुगम तथा कानूनी वातावरण, ठीक है। जबकि 2 प्रदर्शन मापदंड क्या हैं? देखिए 2 मापदंड क्या हैं? ये है मापदंड ज्ञान उत्पादन और ज्ञान प्रसार, ठीक। 5 सक्षम कर्ता मापदंड है पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यावसायिक वातावरण और सुरक्षा तथा कानूनी वातावरण। सॉरी, मैं उस समय सुगम पढ़ दी थी, ये सुरक्षा है, थोड़ा सा ये स्कैन करने में नहीं आया है पूरा। सुरक्षा तथा कानूनी वातावरण। जबकि 2 प्रदर्शन क्या है? मापदंड ज्ञान उत्पादन, पहला है ज्ञान उत्पादन और दूसरा है ज्ञान प्रसार, ठीक। चलिए, ये अभी थोड़ा सा साफ़ नहीं आया है, इसको मैं फिर से आप लोग को अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।